हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ट्रस्ट करिए, बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं जेई मेन और एडवांस में रिसेंट ईयर में। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज कि उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना जो कि बाइसेक्टेड होती है एट अ गिवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअली पहले आप जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर अपने आप देखेंगे रिजल्ट बहुत आसान है। ये एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल का ये एक कॉर्ड है, ये देखिए कॉर्ड है। इस कॉर्ड का नाम ए बी मैं लिखता हूं, ए बी ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, और कंडीशन क्या दिया है कि यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना x1 y1 है। तो ये क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब AP इक्वल टू PB, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट करता है। तो इस जो कॉर्ड AB है इसका इक्वेशन निकालना, ठीक है। अब ये तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कोई भी कॉर्ड आप ले सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। एक पॉइंट जो कि उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा कि इस कॉर्ड AB का इक्वेशन क्या होगा, ठीक। तो मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 है, ठीक। एस मेरा क्या है, इतना पोर्शन, ठीक। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन जो कि जिसको कि ये पॉइंट P x1 y1 बाइसेक्ट करता है, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान है, T इक्वल टू S1। बस सिंपल सा ये याद रखिए। अब ये T क्या है, आपको मैंने बताया था ना कि जैसे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालते थे ना, वैसे ही इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो लिख दीजिए। हालांकि ये टेंजेंट नहीं होता, लेकिन जो आप कंडीशन लगा के जब इसका इक्वेशन निकालते हैं तो इसी फॉर्म में आता है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर लिखेंगे, उसी को मैं टी लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल टेंजेंट नहीं है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन में ऐसा आता है। तो वो एग्जैक्टली टी मतलब जो टेंजेंट है ना इस पॉइंट पे, उसी के इक्वल इधर वाला पोर्शन आ जाता है। तो क्या होगा, टेंजेंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2 से, और यहाँ पे प्लस c। ये मेरा हो गया tan t, और s1 मतलब ये पॉइंट डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। बस ये होता है। तो t ये है, s1 क्या था, वो पॉइंट डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पे लिखा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट। द इक्वेशन, पहली चीज ये सर्कल ए बी कॉर्ड है, और ये पॉइंट डी मैंने यहां पे लिख दिया x1 y1 जो कि इसको बाइसेक्ट करता है। सो द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट दिस इज गिवन बाय t इक्वल टू s1। ये t क्या है, जैसे हम टेंजेंट निकालते हैं, और s1 ये x1 y1 जो है इस s में रख देते, इतने पोर्शन में देखिए ये, तो t इक्वल टू s1। ये याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट हम इसी से इक्वेशन निकालेंगे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, उसका इक्वेशन भी क्या होता है वो भी आ गया होगा। अब सीधे न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस such that the chords pass through a given point this। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है समझिएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए इसमें ई मतलब 5 ऑप्शंस है, दैट मीन्स ये केरला सीईटी का क्वेश्चन है, जब भी आया होगा। तो यहां पे आप देखिए, पहले लॉजिक समझते हैं, बोल क्या रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अब इस पे जो है बहुत सारे कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। चलिए मैं कुछ कॉर्ड्स की बात करता हूं ऐसे, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे कॉर्ड्स है। अब क्या बोला, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, ध्यान दीजिए। तो पहली जो कॉर्ड है उसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए ये है,
दूसरी का मिडिल पॉइंट ये है, तीसरे का मिडिल पॉइंट ये, चौथे का ये, पांचवे का ये। ठीक, तो बोला है कि द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, जितनी कॉर्ड्स पॉसिबल होंगी उनके मिडिल पॉइंट्स का, सच दैट, अब ये सर्कल जो है ऑब्वियस सी बात है, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस a है, सच दैट द कॉर्ड्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया कि ये कॉर्ड एक्चुअली ऐसे तो नहीं होगा, बोला ना सच दैट द कॉर्ड्स पास थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1, तो x1 y1 से वो सारे कॉर्ड्स जो है पास करती हैं, तो कुछ ऐसा नहीं। अब मैं थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P है यहाँ पे कहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। x1 y1 इससे पास करती है, पास करने वाली जितनी कॉर्ड्स होंगी, देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगी। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब इन कॉर्ड्स का हर एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट होगा ना, ऐसे हर एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट। तो इस मिडिल पॉइंट का आपको क्या निकालना है, ये जो ऐसे होंगे ना ये मिडिल पॉइंट्स, तो बहुत सारे होंगे, तो इन मिडिल पॉइंट्स का लोकस, इनको आप मिलाते जाइए तो एक कर्व बनेगी, वही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से वो जितनी कॉर्ड्स है वो पास कर रही हैं, तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, जो पॉइंट वेरी कर रहा है ना वो क्या है, ऐसे पी मैंने यहां लिख दिया, ओके ओके, पी न लिखे इसको कोई और पॉइंट लिख देता हूं, मान लीजिए ये मेरा ए है। अब यहां पे जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब अल्फा बीटा, ये मैं मान लेता हूं ना अल्फा बीटा वेरी करेगा। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स पे जाते, मतलब क्या हुआ, कंडीशन ये है कि जितनी कॉर्ड्स हैं सब के सब इस पॉइंट से पास करती हैं, ठीक, पहला चीज। दूसरा, इन जो कॉर्ड्स होंगे ना इसके मिडिल पॉइंट्स का क्या करना है, लोकस निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कॉर्ड पे मैंने ये पॉइंट पकड़ा अल्फा बीटा को चेंज करते जाएंगे तो ये अलग अलग जो मिडिल पॉइंट्स है ना वो सबके कोऑर्डिनेट्स निकलते जाएंगे और यही एक कर्व ट्रेस करेगा। और ये तो मैंने आपको 4-5 कॉर्ड्स बताया ना, इनफाइनाइट एकदम आप खींच सकते हैं ऐसे, बिल्कुल। तो ये जो लोकस बनेगा उसी को पूछ रहा है आपको। तो मैं करूंगा क्या, तरीका वही होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब ये पॉइंट जो वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, अल्फा बीटा चेंज करेंगे तो अलग अलग मिडिल पॉइंट्स आएंगे ना, तो इसका लोकस निकालना है। तो अल्फा बीटा में इन्वॉल्व करते हुए आप क्या करिए, एक इक्वेशन निकाल लीजिए सच दैट ये जो कंडीशन दिया है कि x1 y1 से कॉर्ड्स पास करेंगे उसको भी साथ साथ सेटिस्फाई करते हुए, और उसके बाद उस इक्वेशन में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y रख देंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर एक कॉर्ड में कंसीडर करूं जिसका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा है, सर्कल का इक्वेशन देखिए, यहां पे s मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे ध्यान दीजिए माइनस ए स्क्वायर। जब भी कांस्टेंट टर्म इधर दिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके सर्कल के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए, s इक्वल टू 0 फॉर्म में। अब अगर a को इधर छोड़ देते तो आपका आंसर गलत आएगा, a को रखना है इधर, ये मेरा टोटल ये s है, ठीक। तो अब एक पर्टिकुलर कॉर्ड लीजिए इस सर्कल का जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, कोऑर्डिनेट नहीं मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन जो कि बाइसेक्टेड होती है एट दिस पॉइंट, ठीक है, अभी आपने किया t इक्वल टू s1, तो इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट अल्फा बीटा टू द सर्कल दिस, क्या हो जाएगा, आपने इक्वेशन लिखा है t इक्वल टू s1, बस ये निकाल लीजिए। t मतलब इस पॉइंट पे जैसे टेंजेंट निकालते हैं, तो x स्क्वायर को x1 मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा x ना, x इंटू अल्फा मैंने पहले लिख दिया, उसी तरीके से बीटा y माइनस ए स्क्वायर, ये t हो गया। s1 क्या होगा, ये पॉइंट डायरेक्ट रख देंगे, तो x की जगह अल्फा रख देंगे, y की जगह बीटा रख देंगे एंड माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर से गया, इसको इधर ला देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस अल्फा x माइनस बीटा y, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, पहले इस कॉर्ड का इक्वेशन निकाला जिसका मिडिल पॉइंट है या जो बाइसेक्ट जो पॉइंट करता है उस कॉर्ड को, वो अल्फा बीटा है, ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है, उसके टर्म में निकाल दिया। लेकिन एक और कंडीशन रह गया, वो जो कॉर्ड्स होंगे ना वो सब के सब x1 y1 से पास करेंगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर कॉर्ड का इक्वेशन आया,
अल्फा बीटा वेरी करेगा तो ये सारी कॉर्ड्स आ गई। अब इसमें कंडीशन है कि ये सब के सब कॉर्ड्स जो है ना इस पॉइंट से पास करती है, तो x1 y1 से पास करवा दीजिए। तो क्या करेंगे, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा x1 माइनस बीटा y1 दिस इज इक्वल टू 0, पास करवा दिया। ठीक है ना। अब ये जो फाइनल इक्वेशन आया वो इक्वेशन आया, ठीक है ना, वो ये जो पॉइंट है ना, मतलब वो कॉर्ड एक लिया, उसके मिडिल पॉइंट को लेके उस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल दिया। अब यहां पे क्या है, x1 y1 से भी पास करवा दिया। तो ये जो इक्वेशन है वो है क्या, वो इन्वॉल्व करता है उन सारे कॉर्ड्स को जिनके मिडिल पॉइंट्स अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा वेरी करेगा तो ये अलग अलग कॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो एक फिक्स अल्फा बीटा के लिए ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस कॉर्ड को जो कि x1 y1 से पास करती है और जिसका मिडिल पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है। अब अल्फा बीटा जब चेंज करेंगे तो दूसरी कॉर्ड आ जाएगी, फिर अल्फा बीटा चेंज करेंगे तीसरी, चौथी, ऐसे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जब लोकस निकालना है तो आप अल्फा को x से, बीटा को y से, तो लोकस निकाल दीजिए। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट वो क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए और बीटा को y से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अल्फा x1, अल्फा को x से रिप्लेस करना है, तो x1 और बीटा को y से, तो y1 दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या इक्वेशन आया, लोकस क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1 दिस इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन का कोई टेंशन नहीं। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर 0,0, रेडियस a, बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे इनफाइनाइट कॉर्ड्स आप खींच सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक पॉइंट है x1 y1, यहां पे मैंने ले लिया बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, x1 y1 यहां से है, तो जितनी कॉर्ड्स आप खींच सकते हैं जो कि x1 y1 से पास करेंगी वो इनफाइनाइट होंगी। मैंने कुछ को खींचा है, आप इनफाइनाइट खींच सकते हैं। अब क्या बोला है, हर एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, आप लीजिए, तो मिडिल पॉइंट्स जो होंगे ना वो एक कर्व, देखिए ऐसे एक कर्व ट्रेस करेगा। और अगर आप यहां से देखें तो ये क्या है, एक सर्कल है, तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि वो सर्कल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे आप मिलाते जाएंगे तो वो सर्कल बनेगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट यहां पे वो फिक्स ले लिया है, तो अब ऐसे घूमेगा, ये कॉर्ड्स बनाते जाइए ऐसे ऐसे। अब यहां पे एक और चीज भी है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो इस तरह से जब करेंगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, चलिए ठीक है। तो यहां पे ये सर्कल बनेगा, मैंने समझाने के लिए पॉइंट यहां पे लिया, इससे जितनी कॉर्ड्स पास होंगी वो मैंने ले लिया। अब आपको करना क्या है, इन कॉर्ड्स का मिडिल पॉइंट्स जो होंगे ना उनको उन्हीं मिडिल पॉइंट्स का लोकस, ये लोकस निकालना है। मतलब क्या हुआ, सारे जो कॉर्ड्स होंगी उनका मिडिल पॉइंट्स मिला दीजिए, एक कर्व बनेगा, उस कर्व का इक्वेशन। तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले एक कॉर्ड लिया, और ऑब्वियस सी बात है अल्फा बीटा वेरी करेगा, तो अल्फा बीटा एक फिक्स कॉर्ड लिया, अल्फा बीटा अगर एक पॉइंट फिक्स करते हैं तो एक कॉर्ड का इक्वेशन आएगा जिसका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा, उस तरह से इसको चेंज करते जाएंगे तो सारे कॉर्ड्स का इक्वेशन आ जाएगा। वो मैंने निकाल लिया जनरल इस इक्वेशन से। देखिए ये अब यहाँ पे अल्फा बीटा वेरिएबल है, मतलब अल्फा बीटा को बदलते जाएंगे तो ये सारे जो कॉर्ड्स है ना उनका इक्वेशन आ गया। कंडीशन ये दिया है कि ये सारी कॉर्ड्स जो है x1 y1 से पास करेगी, पास करवा दिया। अब ये जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया, ये इक्वेशन उन सारे कॉर्ड्स का एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जो कि x1 y1 से पास करें और जिनका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा बदलेंगे तो अलग अलग कॉर्ड्स का इक्वेशन आएगा और वो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हर एक कॉर्ड x1 y1 से पास करता है। लोकस निकालना होता है तो ये इक्वेशन निकालने के बाद अल्फा को x से रिप्लेस करते हैं, बीटा को y से रिप्लेस किया, मेरा लोकस आ गया, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं जरा कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स x1, ये देखिए पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, ये देखिए गलत हो गया। अब ये सी बात है, सिंगल करेक्ट आंसर होता है, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन को मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, की लिखा था मैंने। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट, उस पे ये क्वेश्चन आया था केरला सीईटी का। आपको उसमें श्योर हूं कि केरला सीईटी का किसी ईयर का पुराना क्वेश्चन होगा, मैंने उठा लिया बस ऐसे ही।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बने हैं जेई मेन में, एडवांस में भी, वो डायरेक्ट आपको कभी कभी यूज कर लेना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, उसमें दे देगा कि उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ये है, तो आपको तुरंत उस ये T=S1 इसको लगा के उस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेना होता है। मैंने डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर